आतिफ नवाज, मैं मलका की बात कर रही हूँ, जिसको कल सुबह मैं मीडिया के सामने पेश कर रही हूँ। इतनी जुर्रत नहीं कर सकती वो कितनी जुर्रत कर सकती है ये तुम्हें कल के सूरज गरूब होने से पहले पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रोक सकते हो तो रोक लो। तुमने मुझे भी बहुत सरप्राइज कर दिया जब तुमने ये सब बातें मुझसे भी कही थी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मिस्टर आतिफ नवाज, बताएं ना इनको कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? ये तुम क्या बताओगे, बल्कि मैं बताती हूँ कि मैं कौन। पहचानो, मैं वही हूं जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था। तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया, तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। रबिश। क्या रबिश? क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या कुछ नहीं किया? तुमने मुझे कितना जलील किया, कितना मजबूर किया, बल्कि मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। अरे तुम जैसे दरिंदे होते हैं जिनकी वजह से हम जैसी औरतें इज्जत से घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती। बल्कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तुम्हें। एक्सक्यूज मी, गार्ड निकालो इन्हें बाहर यहाँ से। छोड़ो, क्या गार्ड, खुद चली जाऊंगी। लेकिन तुम याद रखना आतिफ नवाज, रब की लाठी बेआवाज होती है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती हूं। कितनी मोहब्बत करते हो? अगर तुम इतने अरसे में यही नहीं जान सकी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं तो मेरी तो मोहब्बत मीनिंगलेस है। जोहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना आगे निकल चुका हूं। इतना आगे कि शायद तुम दोनों के बीच जो लास्ट का डिफरेंस है ना, वो भी भूल चुका हूं। भूल गया था कि तुम जैसे लोग ना चंद नोटों की एवज मेरी मोहब्बत खरीद सकते हैं। वैसे मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे दोस्ती करने के लिए मरती हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके बारे में नहीं सोचता। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए बस एक ही काफी है। तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। झूठ बोलता था, मैं झूठ बोल रहा था, तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुम्हें हौसला देने के लिए। हर्षा, सब झूठ था। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। नहीं, कैसे हो सकती है वो? क्यों तुम्हारी उम्र में कई सालों का डिफरेंस है। मैं सिर्फ तुम्हारा दिल रख रहा था, तुम्हें हौसला दे रहा था। याद है जब आतिफ ने तुम्हें तलाक दे दी थी? तुम जिंदगी से कितनी मुतनफ्फर हो चुकी थी, कितनी नफरत हो चुकी थी। मैं था जिसने तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दी। तुम मेरे गले पड़ गई हो यार। मुझे लगता है कि शायद आतिफ नवाज ठीक था, उसने सही किया। तुम एक साइको औरत हो। मैम कॉफी। मैम कॉफी प्लीज ले लीजिए मैम, आपके लिए बोल। अच्छा कॉफी नहीं पिलाओगी?
बिल्कुल भी कॉफी नहीं बनाओगी? नहीं। I hate you! Shut up! Shut up! I hate you! चले जाओ यहाँ से. I hate you! 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 Oh, Zoha. Poor Zoha. I hate you. तुमने कभी सोचा है कि मेरे और नवेरा के दरमियान इख्तलाफात क्यों होते? और मैं तुम्हें बताऊं कि नवेरा खुश क्यों नहीं थी इस रिश्ते पर? सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी मनाया, मैं भी नवेरा से मोहब्बत नहीं करता। पूछोगी नहीं कौन? तुमसे तो जान लो जो मेरे दिल में रहने लगी। बहुत मासूम हो तुम, मेरे दिल में रहने वाली सिर्फ तुम ही तो हो मनाया। क्या बात है मुन्नी, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी, वो मैंने आपको बताया था ना कल रात को वकास की कॉल आई थी। खैरियत? आपका तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया। इतनी रात को? सुमेरा आंटी गई होंगी, उन्होंने बताया होगा आपकी तबीयत के बारे में। अकील से इतनी नाराजगी के बावजूद भी वकास ने शादी के दिनों में मुझसे फोन करके पूछा कि मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताएं। बहुत अच्छा लड़का है। जी अम्मी। मैं अकील को समझाऊंगी कि उससे नाराजगी खत्म करे। मुझे तो लगता है कि उन दोनों के बीच जो भी नाराजगी थी वो खत्म हो गई। कल काफी अच्छा मूड था दोनों का एक दूसरे के साथ। हाँ, लेकिन ये बात तो मैं सुलझा ही नहीं पाऊंगी कि वकास की जगह नवेरा ने अकील को क्यों दे दी। अम्मी, हो सकता है कि वकास को नवेरा भाभी ना पसंद हो। हाँ, लेकिन मंगनी के लिए तो उसी ने हामी भरी थी ना। राज कुछ और है। अम्मी छोड़े ना, जो भी हो हमें इससे क्या। अच्छा चलो, तुम अपना काम कर लो और ये अलमारी में रख देना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। अकील, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। अगर आप अभी तक तैयार नहीं होंगे तो सब लोगों को लगेगा हम अभी तक सो रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, उन्हें पता है मैं देर से उठता हूँ।
मगर अब आपको रोज सुबह सवेरे टाइम पे उठना होगा। क्यों भाई, जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल जबरदस्ती। ये कौन सा तरीका हुआ? रात गए तक जिम करते रहो, उसके बाद सुबह सुबह देर से उठो। नाउ यू गोना फिक्स योर लाइफ, यू गोना फिक्स योर रूटीन, और अब आप टाइम पे उठेंगे सुबह। अरे तुम तो मेरी अम्मी से भी ज्यादा पाबंदियां लगा रही हो मुझ पे। मोहब्बत में सख्तियां तो झेलनी पड़ती हैं जनाब। अच्छा, तो ये मोहब्बत की आजमाइश है? बिल्कुल नहीं। अरे वकास, इस वक्त? मे भी कोई जरूरी काम हो, उठा लो। हेलो। हाँ, कैसा है? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, खैरियत? इतनी सुबह सुबह कैसे याद आ गई मेरी? सुबह सुबह नाश्ता तो नहीं किया ना? नहीं, नाश्ता तो नहीं किया। हाँ, करना भी नहीं, मैं आ रहा हूँ। अब क्या मतलब? मतलब ये कि दुल्हन के ससुराल में पहला नाश्ता दुल्हन के मैके से आता है। तुझे तो पता नहीं होंगी ये सारी बातें, तो मॉम ने मुझे टास्क दिया, मैं आ रहा हूँ बस। अरे यार, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हाँ, तकल्लुफ का बच्चा। बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, बाय। क्या हुआ? क्या कह रहा था? कुछ नहीं यार, ये एक अजीब ही रस्म है। कहता है कि पहला नाश्ता मैके की तरफ से आता है, इसलिए नाश्ता लेकर आ रहा है। दिस मस्ट बी आंटी, दिस इज सो स्वीट ऑफ हर। और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं ना। मैं अभी जाके आंटी को बोलती हूँ कि आप मेरी बात नहीं सुनते और मैं आपसे नाराज हूँ, बस फिर वही आपको देखेंगे। अच्छा बाबा, हो रहा हूँ तैयार, हो रहा हूँ। गिव मी सम टाइम। यू डोंट हैव टाइम, प्लीज हरी अप। अरे आपने यूं ही जहमत कर ली। मैं तो नाश्ता बना रही थी सबके लिए, भाई ने फिर मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता मैं कर लूँगा। मैं सबको बताती हूँ कि आप आए। मनाहिल, जी? मेरी रात वाली बात बुरी तो नहीं लगी? जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। असल में मैंने आपकी रात वाली बात को मजाक समझ के नजरअंदाज कर दिया। मेरा और तुम्हारा मजाक का तो रिश्ता है ही नहीं। मनाहिल पर मजाक नहीं था, मोहब्बत थी। मैं भाई और अम्मी को बताती हूँ कि आप आए। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और ये तुमने इतना तकल्लुफ क्यों किया? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। चाहता तो ड्राइवर के आदमी भिजवा देता, लेकिन मैंने सोचा कि आ जाऊं खुद, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपकी तबीयत का भी पूछ लूं। जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारी माँ को तुम्हारी खुशियाँ दिखाए। आमीन। सही जा रहा है भाई तुम। सुबह ही सुबह आ गया, तू मेरी माँ से मेरे हिस्से की दुआएं ले रहा है। नहीं ब्रो, कोई किसी के हिस्से का कुछ नहीं छीन सकता, दुआएं भी नहीं। पता है, रिश्तों की तरह दुआएं भी जिसके हिस्से में होती है ना, उसको मिल जाती है। बेशक। आंटी ने तो तुम्हें सुबह सुबह ही दौड़ा दिया, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? यार बुरा लगा होता तो ड्राइवर के हाथ भिजवा देता ना, नहीं लगा बुरा। भाई मुझे तो नवेरा ने कह दिया है कि आज से सुबह लेट उठने की आदत खत्म। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह उठने से घर में बरकत भी होती है। माँ की तो तुमने आज तक नहीं सुनी। अल्लाह करे बीवी की मान लो तो। हाँ, बीवी की मानेगा आंटी, और बहुत ज्यादा मानेगा। आप लिख लें मेरी बात, आपका बेटा जो है ना, तू जो है ना, एक नंबर का जन मुरीद निकलेगा। इंसान बन, इंसान बन। बहुत शरारती है ये।